तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दुल्हन की सूझबूझ। पाखी बेटा, क्या लगा रखा है? कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम हो कि फ़ोन उठा ही नहीं रही। किरण जी ने नाराज़ होते हुए कहा। आंटी, मैं पाखी नहीं, निराली बोल रही हूँ। किरण जी बोली, बेटा, बारात कभी भी आ सकती है, तुम लोग क्या कर रही हो? पाखी को जल्दी लेकर आओ। आंटी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? पाखी अभी तैयार हो रही है। जैसे ही यह तैयार हो जाएगी हम सब वहां पहुंच जाएंगे। अब शादी कोई बार बार थोड़ी होती है, एक बार ही होती है, उसे अपना समय लेने दीजिए। किरण जी बोली, तुम लोगों को मजाक की पड़ी है। यहाँ तुम्हारे अंकल ने पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है कि पाखी अभी तक क्यों नहीं आई। निराली ने हंसते हुए कहा। आंटी, अब इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। आपने शादी की थी, अपनी गलती को आप भुगतो। और कमरे में बैठी सभी लड़कियां हंसने लगी। किरण जी बोली, शरारती कहीं की, रुक जा, तेरा नंबर भी आने वाला है, फिर पूछूंगी। और उन्होंने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। आज उनकी बेटी डॉक्टर पाखी की शादी है, इसीलिए किरण जी थोड़ा परेशान है। जब तक सभी काम अच्छे से नहीं हो जाते तब तक लड़की के माता पिता को चिंता तो लगी रहती है। निराली उनकी बेटी की सबसे पक्की सहेली है और सहेली तो वह किरण जी की भी है, इसीलिए वह उनसे इस तरह के हंसी मजाक करती रहती है। खुद किरण जी को भी यह सब बहुत अच्छा लगता है। निराली से बात करके उनकी टेंशन कम हो गई और वे भी मुस्कुराई और बोली, निराली ठीक कह रही है, अब शादी मैंने की है तो इन्हें भुगतना भी तो मुझे ही पड़ेगा। पाखी अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर में है और तैयार हो रही है। सभी सहेलियां आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। तभी पार्लर वाली आंटी का बेटा भागा भागा आया और बोला, मम्मी देखो ना, दादाजी को क्या हो गया है। यह सुनकर वे जल्दी से अंदर गई। अंदर जाकर उन्होंने शोर मचाया, कोई है, कोई तो मदद के लिए आओ। और पाखी और उसकी सहेलियां अंदर पहुंच गई। पाखी देखते ही समझ गई, बुजुर्ग दादाजी को हार्ट अटैक हुआ है। पार्लर वाली आंटी ने कहा, बेटा देखो क्या हुआ है। अभी तो तुम्हारे अंकल भी घर पर नहीं हैं। वे बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा, तुम सब इन्हें संभालो, मैं किसी पड़ोसी से बोलकर गाड़ी का इंतज़ाम करती हूँ, शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पाखी ने कहा, आंटी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, चलिए जल्दी कीजिए। आंटी बोली, पर बेटा आज तो तुम्हारी शादी है। पाखी बोली, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता आंटी, हमारे पास समय बहुत कम है। और उन्होंने पाखी के आगे हाथ जोड़ दिए और वे सब उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल ले आई। यह वही अस्पताल है जहां पाखी काम करती है। सबसे नज़दीकी अस्पताल यही था। उसे दुल्हन के लिबास में देखकर नर्स बोली, मैम आज तो आपकी शादी है और आप यहाँ। पाखी बोली, तुम जल्दी से डॉक्टर गौरव को फ़ोन लगाओ और कहो कि एक इमरजेंसी है। नर्स बोली, पर मैम वे तो आपकी शादी में गए हुए हैं। फिर उन्होंने खुद डॉक्टर गौरव को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर डॉक्टर गौरव ने कहा, आप वहाँ से निकल जाएं, मैं जल्दी ही पहुँच रहा हूँ। पाखी बोली, आप जल्दी आइए डॉक्टर, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उधर बारात आ चुकी थी पर दुल्हन अभी तक मंडप में नहीं पहुँची थी। दूल्हे के पिता बार बार आकर पाखी के पिता से पूछते और वे उसकी माँ से, पर कोई भी किरण जी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। वह भी परेशान हो चुकी थी और आखिर में निराली ने फ़ोन उठाया और उन्हें सारी बात बताई। वे बोली, बेटा तुम पाखी को समझाओ, आज उसकी शादी है, यहाँ सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं। निराली बोली, आंटी आप तो पाखी को जानती ही हैं, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा वह नहीं आएगी। प्लीज़ आप यह बात वहाँ सबको बता दीजिएगा। किरण जी ने यह बात पाखी के पिता को बताई और उन्होंने अपने होने वाले समधी को, और धीरे धीरे
यह बात पूरी बारात में फैल गई, पर जितने लोग उतनी बातें होने लगी। कुछ ने तो यहाँ तक कह डाला, कहीं दुल्हन भाग तो नहीं गई है। शादी का सारा मज़ा किरकिरा हो चुका था। पाखी का होने वाला पति डॉक्टर रितेश भी यह सब बातें सुन रहा था। उसके पिता और रिश्तेदारों में अभी शादी को तोड़ने की बातें शुरू हो चुकी थी, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि लड़की भाग गई है। भला कौन लड़की है जो अपनी शादी को छोड़कर अस्पताल में जाकर बैठेगी। और लगभग 3 घंटे बाद पाखी और उसकी सहेलियां वापस आई। बुजुर्ग अब खतरे से बाहर थे। पाखी को देखकर उसके माता पिता की जान में जान आई, पर उसके ससुराल पक्ष के लोग बहुत नाराज़ लग रहे थे। तुरंत दोनों परिवारों के बड़ों की एक मीटिंग बुलाई गई और सभी पाखी से सवाल करने लगे कि तुम अब तक कहाँ थी? क्या तुम्हारा शादी करने का इरादा नहीं है? अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो तुम साफ साफ बता दो। पाखी ने उन्हें समझाया, देखिए, किसी की जान खतरे में थी और जान से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। शादी भी नहीं। शादी तो थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, पर मौत किसी के लिए नहीं रुकती। मुझे जो सही लगा मैंने किया, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं, उसने अपना जवाब दे दिया। पाखी के माता पिता होने वाले समधी के सामने हाथ जोड़ने लगे कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, आप यह शादी मत तोड़िए। पाखी के होने वाले ससुर जी बोले, समधी जी, जब आपकी बेटी ने ही फैसला सुना दिया तो फिर आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? देख रहे हैं आप अपनी बेटी की हरकत। पहले तो सारी बिरादरी के सामने हमारी नाक कटवा दी और अब अपनी गलती भी नहीं मान रही है। माफ़ी मांगने की बजाय अकड़ के दिखा रही है। पाखी के पिता बोले, यह बच्ची है, नादान है, इसे माफ़ कर दीजिए, पर आप तो बड़े हैं, ऐसा कठोर निर्णय मत लीजिए। और उन्होंने पाखी से कहा, अभी सबसे माफ़ी मांगो। पाखी ने कहा, पिताजी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो फिर किस बात की माफ़ी? पर फिर भी आपका दिल रखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, अगर मेरे कारण आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई हो तो। डॉक्टर रितेश पाखी के पास आए और उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो मंडप में, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसके पिताजी ने उन्हें टोका। तब उन्होंने कहा, जो लड़की किसी गैर के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, वह अपनों के लिए किस हद तक जा सकती है? आपने सोचा भी है? पाखी से बढ़कर अच्छी जीवन संगिनी मुझे कोई नहीं मिल सकती। मैं यह शादी करने जा रहा हूँ। अब यह आप बड़ों पर है कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें या नहीं। और वह पाखी का हाथ पकड़कर मंडप में ले आए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस फिर तो रितेश के पिताजी को भी हाँ भरनी पड़ी और बड़े ही धूमधाम से पाखी और रितेश की शादी हुई। पाखी बहुत खुश है कि उसने अपनी शादी के दिन इतना नेक काम किया और उसका पति उसे समझता है। रितेश भी बहुत खुश है कि उसे पाखी जैसी जीवन संगिनी मिली, जिसकी सूझबूझ के कारण आज एक जिंदगी बच गई। वह खुद भी एक डॉक्टर है और जीवन का मूल्य बहुत अच्छे से समझता है। उसे अपनी पत्नी पर गर्व है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।